अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम शर्जील भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई। रिजवान भाई, मार्केट में आज का जो सेशन था काफी बुलिश रहा। ऑल्दो एंटिसिपेशन ये थी काफी लोगों की, ये इलेक्शन से पहले मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड रहेगी, कंसोलिडेट करेगी, ये थोड़ी इनफैक्ट करेक्ट कर सकती है अगर कोई मिसहैप होता है तो। लेकिन आज अक्रॉस द बोर्ड हमने तेजी देखी और एक अच्छी अपसाइड आई मार्केट में और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो आज की मार्केट का हल्का सा रिव्यू दे दें। अच्छा शर्जील भाई, ये पूरा वीकेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा मार्केट ना इलेक्शन के करीब जाके ना थोड़ी डल हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में जो सबसे ज्यादा जो एक सेंटीमेंट प्रिवेल कर रहा था वो ये था कि इलेक्शन अगर नहीं होते तो मार्केट में जो है रिफॉर्म्स की वजह से एक बुल रन कंटिन्यू हो सकता है। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आए, हमारी एंटिसिपेशन थी कि मार्केट वो ठंडी होगी, बट इसके बरस जो है मार्केट में हमने देखा जब गोरी की सेलिंग खत्म हुई है तो उसके बाद जो है कल, क्योंकि $1.7 मिलियन की गोरी की बाइंग थी, ओजी की बाइंग थी उसमें ना, गोरी की। तो हमने देखा कि मार्केट में ना, डिस्पाइट कि कोई खबर अभी तक ओजी पीपीएल के एंड पे आईएमएफ की कंसर्न आ गई हो, या जो है कोई पेमेंट के हवाले से खबर हो, बल्कि जो कल एक खबर आई थी कि पीपीएल का जो है इमर्जिंग बोर्ड मीटिंग डिले हुई है और वो जो है डेफर होकर सैटरडे को कन्वर्ट हुई है, उसमें कोई इंटाइटलमेंट की बात थी, जिसको आज क्लैरिफाई भी कर दिया। उसके बाद पीपीएल की पिटाई भी हुई और पीपीएल आज सारा दिन नेगेटिव भी रहा, लेकिन इसके बाद ओजीडीसी में कोई खबर नहीं है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि आईएमएफ से जो मुज़ाकरात हुए उसमें ओजी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक है शायद ये गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले या इसके फौरन बाद जो है जो 14-15 दिन हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर से पहले शायद कोई डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर पाए अप्रूवल आईएमएफ से लेने के बाद। तो इसी वजह से हमने देखा कि ओजीडीसी में एक बहुत अच्छा अपसर्च आया सेकंड हाफ में, नमाज के बाद। इसके अलावा कुछ हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो बहुत ही डल था उसमें कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी हुई जब से उन्होंने ड्रैप की 148 प्राइसेस को चेंज करने की बात की, तो उसमें हमने देखा सर्ट भी कल अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसके अलावा फिरोज ऊपर का ताला हुआ, कुछ और अदर सेक्टर में जैसे एयरलिंक की स्टोरी आई तो डिविडेंड और अर्निंग के बाद चला नहीं, शायद उसमें ये था कि कॉन्टेक्ट स्विच होना था, तो इसलिए हमने करेक्ट होने के बाद आज उसको अपर सर्किट के पास जाके ट्रेड होता हुआ देखा। पहल में भी हमने ये देखा। तो ओवरऑल ब्रॉडर पार्टिसिपेशन आज तवक्कुआ से बरक्स आई और लगता ये है कि शायद जो है ये सेशन जो है काफी अच्छा, मतलब सेशन काफी अच्छा रहा, मतलब एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहा। और जो है लगता ये है कि ये मोमेंटम शायद जो है इलेक्शन के बाद, आई गेस ट्यूसडे वेडनेसडे जो 2 दिन रहेंगे इलेक्शन से पहले, उसमें थोड़ा फेड हो या गोरी की पार्टिसिपेशन हो तो ना भी फेड हो, लेकिन ये कि चलता रहेगा ये। ओके। अच्छा रिजवान भाई, जैसे कि आपने कहा कि पीपीएल में पर आज नोटिस आया, उसके बाद जो है वो थोड़ी बहुत करेक्शन हमने आती भी देखी। तो क्या एक्सपेक्टेशन है पीपीएल में और ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ईएनपी सेक्टर के अंदर? अच्छा, हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हमेशा ये बात अपने इन्वेस्टर्स को बताते रहे हैं कि भाई देखें, ओजीपीपीएल में सबसे बड़ी चीज जो है ना कैश फ्लो थी। कैश फ्लो तो उन्होंने सीधा कर दिया गैस प्राइस बढ़ा के। अब ये पुराना डिविडेंड जो है ना, मैं और आप टाइम नहीं कर सकते, बट अगर आज से भी हम बैठ करें तो मतलब वर्स्ट केस में भी जो करंट कैश फ्लो है उस पर उनको करंट साल का तो पे आउट आएगा ना। अब देखिए मिसाल के तौर पे अब मारी की मिसाल लेते हैं। मारी हमेशा से हम सुनते आते थे कि मारी जो है ना डिविडेंड अनकैप होगा, डिविडेंड अनलॉक होगा, और मारी जो है ना क्योंकि एफएससी के अंडर में आता है तो मारी बड़ा डिविडेंड देगा। बट हमने मारी में ऐसा नहीं देखा। मारी ने जब डिविडेंड की पॉलिसी अनकैप हुई उसके बाद मारी ने कोई बड़ा डिविडेंड नहीं दिया, 30-40 रुपए एक्स्ट्रा दिए, लेकिन एक्सप्लोरेशन कर रहा था और पे आउट रिलेटिवली परसेंटेज में बेहतर हो रहा था। आप देख लें 2300 रुपये हो गया। हालांकि उसकी खबर के बाद बहुत से 1500-1600 रुपये बल्कि रिसेंट टाइम में भी ट्रेड होता रहा। तो मेरा ख्याल है इन्वेस्टर्स को चाहिए ये कि एनपी सेक्टर में ना टाइम ना करें चीजों को। अगर व्यू है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं और आगे गैस प्राइस बढ़ती रहेंगी तो चीजों को लेके बैठे। ऐसे आज अभी तक अगर हम बात करें एज वी स्पीक, ओजीबी में तकरीबन तकरीबन जो है खासतौर पर ओजी में तो 100% का रिटर्न बन गया ना लोगों का आज के दिन, क्लोज टू 100%। तो मेरा ख्याल है इसी तरह से ओजीबी को लेके बैठे, टाइम ना करें। टाइम करने में ना उनको भी एक बड़ी रैली मिस हो जाएगी। रिफॉर्म्स की वजह से आने वाले दिनों में ऑयल स्टॉक्स में इंटरेस्ट रहेगा। परफेक्ट। इसके साथ साथ आज हमने पावर की बोर्ड मीटिंग का भी नोटिस आते हुए देखा। तो ओवरऑल पावर सेक्टर को अगर आप हल्का से कवर कर दें और हब पावर की रिजल्ट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये भी बता दीजिएगा। तकरीबन 6-7 रुपए की आपकी अर्निंग और डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन बननी हुई इस क्वार्टर में लोगों की। थोड़ा से कम हो सकता है, 4-5 रुपए भी शायद आ सकता है, कुछ एक आध पेमेंट शायद नहीं है इतनी। तो आप समझ लें 4 से 7 रुपए की रेंज है डिविडेंड के लिए। अर्निंग भी उसी के अराउंड आएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पावर सेक्टर को ना सर्कुलेटेड पाइलअप वहां पर भी नहीं हो रहा।
तो पेमेंट मिल रही है, तो करंट कैश फ्लो से भी पैसे सरप्राइज डिविडेंड आ सकते हैं पावर सेक्टर के अंदर ना। तो जैसे जैसे बोर्ड मीटिंग आती रहेंगी स्टॉक परफॉर्म करते रहेंगे। परफेक्ट। अच्छा रिजवान भाई, टू क्लोज दिस सेशन, अगले हफ्ते इलेक्शन भी हैं, दो पब्लिक हॉलीडेज भी हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की, क्या एक्टिविटी एंटिसिपेट करें? ये मेरे हिसाब से ना सिर्फ सिवाय इसके कि आपके पास अगर कोई लिवरेज पोजीशन खड़ी हुई है, और अगर आप अपनी लिवरेज पोजीशन को ट्रिम करते हैं, तो वो एक एडवाइजेबल होगा, क्योंकि गेन्स खड़े हुए हैं तो थोड़ा लिवरेज को कम करना चाहिए। अदरवाइज मार्केट जो है लुक्स पॉजिटिव, और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के स्मूथ होने के बाद जो है ना मार्केट जो है अपने जो बुलिश मोमेंटम है उसको कंटिन्यू करेगी। और हो सकता है कि शायद मार्केट अभी यहाँ रुके ही नहीं, चलो परसों में भी अगर फॉरेन एक्टिविटी रहती है तो शायद मार्केट जो है ना चलती रहे। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच रिजवान भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।